सुखदेव जी ने कहा राजन, इस संसार में जो पशु पक्षियों को मार करके उनका मांस भक्षण करता है, महाराज ऐसे प्राणियों को कहां भेज दिया जाता है? बोले कुंभी पाक नामक नरक में भेज दिया जाता है। कौन सा नरक? बोले कुंभी पाक। यहाँ पर क्या होता है जी? बोले एक बहुत बड़ा तेल होता है, तेल का कड़ाह, उसको अग्नि पर तपा दिया जाता है और उसमें तेल जब खौलने लगता है तो ये जीवात्मा को पकोड़े की तरह उसमें छान दिया जाता है। इसलिए विचार करो, हम क्या करते हैं जी? हम पशु पक्षियों को मार करके उनका क्या करते हैं जी? बोले मांस भक्षण कर लेते हैं। आजकल तो लोग बड़े चाव से खा रहे हैं, क्या जी? बोले अंडा खा रहे हैं। एक सज्जन बोले महाराज अंडा तो शाकाहारी है। हमने कहा भाई तुमसे बड़ा दुष्ट तो संसार में हो ही नहीं सकता। आजकल तो हमने टीवी पर भी एक ऐड देखा महाराज। क्या ऐड चल रहा है? आजकल टीवी पर भी एक ऐड चल रहा है, संडे हो या मंडे रोज खाओ। अरे प्यारे बच के रहना। ये मनुष्य कितना दूषित हो गया कि गर्भ भी खाने लगा। ये अंडा क्या है जी? बोले गर्भ है, पशु पक्षियों का गर्भ है। और अंडा खाओगे और फिर सोचोगे कि तुम्हारा गर्भ सुरक्षित रहेगा, तो तुम दूसरे के गर्भ खा करके अपना गर्भ सुरक्षित करना चाहते हो तो होगा जी? बोलो हाँ जी कि ना जी? नहीं होगा जी। तुम्हारा भी गर्भ क्या होगा? क्या होगा? बोले जैसे तुमने किसी के गर्भ को खा लिया, उसकी माँ अपने गर्भ के लिए दिन रात तड़पती रहती है, उसको छीन करके किसी ने बेच दिया और आपने खरीद के खा लिया, तो विचार करना तुम्हारा भी गर्भ सुरक्षित होने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे गर्भ खाना बंद करो, अंडा खाना बंद करो, मांसाहार बंद करो, क्योंकि मांस खाने वालों को क्या होगा जी? बोले कुंभी पाक में जाना पड़ेगा। इसलिए मांस खाना बंद करो। अच्छा मांस जो खाते हैं थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी माँ, आप सब भी अपने किचन में बनाती हो ना? कौन कौन मांस खाता है? थोड़ा हाथ ऊपर करना, करना जी। अरे बाप रे, इतनी संख्या है मांस खाने वालों की। अरे राम राम सीता। अच्छा एक बात बताना मेरी माँ, सुन लो, सुनना। अच्छा एक बात बताओ, जब जीवात्मा मर जाता है ना, जब हमारे घर में कोई मर जाता है तो हम क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? बोले शमशान घाट में ले जाते हैं। ले जाते हैं कि नहीं? वो क्या होता है जी? बोले लाश होता है। और जब हम पशु पक्षियों को मारते हैं, जब मर जाता है तो क्या हो गया जी? बोले लाश हो गया। आप क्या खा रहे हो? मांस की लाश। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो उन पशु पक्षियों को, उन बकरों को पकड़ करके जिंदा खा सकते हो। बोलो ना जी, खा सकते हो? नहीं खा सकते। इसलिए सामर्थ्य है तो जिंदा खा के दिखाओ, तब तो तुम्हें कहा जाएगा तुम मांसाहारी हो। जैसे शेर मांसाहारी है, शेर कभी पका के नहीं खाता, जब खाता है तो मार के खाता है। उसी प्रकार से तुम्हें भी अगर मांसाहारी भगवान ने भेजा है बना के, तो तुम भी क्या करो? बोले पकड़ के खाओ ना, कच्चा खाओ ना। तुम खा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए मांसाहार है ही नहीं। तुम्हारे लिए क्या बनाया गया है? अच्छा विचार करना, विज्ञान की दृष्टि से देखो, मांस में कितना प्रोटीन है जी? कितना प्रोटीन है? 14%। और दाल में कितना प्रोटीन है जी? कितना है? बोले 16%। अच्छा दाल खाना ठीक है कि मांस खाना ठीक है ना? तो ये बताओ, प्रोटीन के लिए मांस खा रहे हो तो प्यारे विचार करो, दाल तुम्हारे लिए ठीक है, मांस ठीक नहीं है। इसलिए मांस खाओगे तो कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? अच्छा हम मांस जब खाते हैं, मांस खाते हैं ना जी, तो मांस खाते हैं तो मांस खाने से क्या होता है? बोले ये शरीर जो है ना जी, शरीर से तुम मांस खाते हो, इस शरीर में 21 दिन तक ये मांस क्या है? बोले गलता नहीं है। 21 दिन लग जाते हैं उसको गलने में। और 21 दिन तक ये शरीर क्या होता है? बोले अशुद्ध रहता है। अच्छा 21 दिन के अंदर यद्यपि आपको अगरबत्ती दिखाना हो माता जी के दरबार में, आपको पूजा करना हो अपने घर में, तो आपके पेट में कौन पल रहा है? बोले मांस पल रहा है, आप अगरबत्ती दिखा रहे हो।
है ना? तो देवता तुम्हारे सुनेंगे, भगवान तुम्हारे सुनेंगे, माता जी तुम्हारे घर आएंगी और कहीं 21 दिन के अंदर फिर एक बार भीतर महाराज चला गया वो मांस का टुकड़ा तो फिर 21 दिन के लिए अशुद्ध हो गए, फिर बीच में खा लिया तो फिर 21 दिन के लिए अशुद्ध हो गए। इसलिए तुम कभी शुद्ध हुए ही नहीं, इसलिए भगवान भी तुमसे प्रसन्न नहीं। और कहीं यही मांस के टुकड़े से शरीर छूट गया तो प्यारे विचार करना तुम कहां जाओगे अब तुम जानो। इसलिए प्यारे जितना बन सके उतना हमें क्या करना पड़ेगा, बोले शाकाहारी पद्धति अपनाओ, शाकाहार करो। कितने अच्छे अच्छे चीज भगवान ने हमको खाने के लिए इस संसार में बनाया, लेकिन हम सब क्या खाते हैं जी? आजकल अच्छा खाने के चक्कर में हम क्या खाने लगे, बोले पशु पक्षियों को खाने लगे और हम कहते हैं हम बहुत अच्छा खाते हैं। अरे मूर्खों, जीवन में ध्यान रखो कि तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इस संसार में कोई माई का लाल नहीं जो आपकी रक्षा कर सके। आपको तो कुंभी पाक में जाना ही पड़ेगा, ये सुनिश्चित है। यम के दूत क्या करेंगे, बोले कड़ाह में राम राम, है ना? बच जाओ बच जाओ, ये कथा कह रही है, भागवत कह रही है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए